हेलो डियर, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज की 5th क्लास पढ़ेंगे और इसमें एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसमें कैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चंस दिया हुआ है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो जैसे 10% को क्या लिखेंगे, 10% को लिखेंगे 1/10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। तो अगर उसकी पहले जो क्या थी, पहले साइड और जब परसेंटेज की वृद्धि हो गई तो S1 और S2 लिख लेते। इसको S1 और नई वाली को S2। तो पहले कितनी थी, 10 थी और बाद को कितनी हो गई, 11 हो गई। तो हमें पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो पहले हमारा कितना होगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100। जबकि 11 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 180। तो हम देखते हैं 100 पे हमारा कितना बढ़ रहा, 21 बढ़ रहा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 21% ही हमारा क्षेत्रफल की वृद्धि हो जाएगी। कितने, 21% की क्षेत्रफल की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ था कि 10% की वृद्धि की गई। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 पे कितना, 1 बढ़ रहा। तो पहले साइड कितनी थी, 10 थी, लेकिन जब बढ़ी तो कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गया ऊपर, तो कितनी हो गई, 11 हो गई। तो 10 का इसका वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो फार्मूला होता है, वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो पहले भुजा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगी। लेकिन दूसरी जब नई आई तो बढ़ करके तो कितनी हो गई, जब वृद्धि हो गई तो 11 हो गई। 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121 हो गया। तो हमारा कितना बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा, 21 बढ़ रहा। कितना बढ़ रहा, 21 बढ़ रहा। तो 100 पे हम जानते हैं जितना हमारा बढ़ता है वही हमारा क्या होता, परसेंटेज होता। तो हमारा क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 21% बढ़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई तथा चौड़ाई में क्या किया गया, 10% की कमी कर दी गई। तो नए आयत के क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे 10% की क्या की गई, पहले क्या की गई, 10% की वृद्धि की गई। 10% को हमने बताया कितनी हो गई, 1/10। कितनी, 1/10। तो पहले इनकी लंबाई, अब L1 और L2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, L1 और L2। पहले इनकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई लंबाई इनकी पहले कितनी थी, पहले थी इनकी 10। बाद को जब 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 11 हो गई। उसके बाद इनकी चौड़ाई में क्या हो गया, कमी कर दी गई। कितने की, 10% की। तो 10 पे 1 की कमी होगी, 9। तो पहले इनकी कितनी थी, चौड़ाई 10 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। कितनी हो गई, 9 हो गई। तो हम जानते हैं हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है। क्या होता है, L इंटू बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले जो इनका क्षेत्रफल 10 इंटू 10 100 था। अब कितना हो गया, 10 इंटू 11 इंटू 9, 11×9 = 99। तो कितने की, 1 की कमी हुई। कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। तो पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी या क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो हम जानते हैं कितने परसेंट की, 1% की कमी होगी। कितने, 1% का क्षेत्रफल क्या होगा, 1% घट जाएगा। ठीक है, कितना घट जाएगा, 1% जो हमारा इनका क्षेत्रफल होगा वो घट जाएगा। पहले कितना था, 100 था। हम कहते हैं 100 पे ही, तो 100 पे कितना, 1%। 1% जो होगा क्षेत्रफल क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो, इसको करने का एक और फार्मूला था, 10 वो है मेथड। ये ऐसे होता है जैसे ये फार्मूला होता, x माइनस का xy/100। क्या होता, /100। तो अगर हमारी पहले क्या हुई, वृद्धि हुई, तो 10 की वृद्धि हुई। फिर क्या हुई, 10 की कमी हो गई, 10% की कमी हुई। फिर माइनस का x इंटू वाई, तो 100/100, 10 इंटू 10। तो x भी 10%, वाई भी। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 10 से ये कट गए। तो माइनस का कितना आ गया, 1% आ गया। तो 1% की क्या हो रही, कमी हो रही। ठीक है, इस तरीके से भी
कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दी गई तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखो पहले क्या होगा, 30% को क्या लिखोगे, 30% को क्या लिखोगे, 30% को लिख सकते हैं 3/, क्या लिख सकते हैं 3/10। तो 10 पे कितना बढ़ रहा, 13। तो पहले कितनी थी साइड 10 थी और बाद को कितनी हो गई, वो 13 हो गई। क्या हो गई, 13 हो गई, 13 हो गई। तो इनका पहले एरिया आएगा, कितना आ जाएगा एरिया निकालोगे तो 10 × 100 और 13 × 169, 13 का स्क्वायर कितना 169। तो 100 पे देख रहे हैं कितना बढ़ रहा, 69 बढ़ रहा, 69 बढ़ रहा। तो यही क्या हो जाएगा, 69% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 69% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर कोई वृत्त है, क्या है, वृत्त है, सर्कल है, तो सर्कल की त्रिज्या, तो 50% को क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। तो पहले हम इनकी रेडियस कितनी थी, वो थी पहले रेडियस 2 थी। जब 50% की वृद्धि हो गई तो नई वाली रेडियस R2 कितनी हो गई, वो हो गई 3 हो गई। कितनी हो गई, 3। तो हम जानते हैं जब सर्कल का एरिया क्या होता, πr² होता है। तो पाई तो हमारा इन दोनों में सेम रहेगा, लेकिन हमारा स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर से मतलब है, r से मतलब है। तो पहले रेडियस r, तो r 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बढ़ गए 9। तो कितना बढ़ रहा, 5 बढ़ रहा। और कितने पर बढ़ रहा, 4 पे बढ़ रहा, इंटू 100। क्या हो जाएगा, इंटू 100। तो 4 से काटोगे कितना आ जाएगा, 4 25 आ जाएगा। तो 25 हम कितना हो जाएगा, 125% इनका जो हो जाएगा क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 125% क्षेत्रफल की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 125% की क्षेत्रफल की वृद्धि हो जाती। अगला क्वेश्चन लिख लो, हम बोल रहे हैं अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी कर दी जाए तो उसके परिधि में कितने परसेंट की, या परिधि में क्या परिवर्तन होगा, परिधि में क्या परिवर्तन होगा। तो हमने कहा, तो ये क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मैंने कहा कि अगर परिधि में क्या किया जाता है, त्रिज्या है, रेडियस है, रेडियस में क्या किया जाता है, 40% की कमी की जाती है। तो 2/5 हो जाएगा। तो पहले वो रेडियस कितनी थी, 5 थी। कितनी थी, 5 थी। बाद को 2 की कमी हो जाएगी तो कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। रेडियस का जो परिधि होती है उसका फार्मूला क्या होता, 2πr होता। तो पाई से तो मेरा कोई मतलब नहीं, पाई से तो मेरा कोई मतलब नहीं। मतलब क्या है इनका, 2 और r का। तो पहले 3 दूनी 5 दूनी 10 हो रहा था परिधि, और अब क्या इतनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 और r, 2 × 3 6 हो जाएगी। तो कितना बढ़ रहा, कितना कम पड़ रहा, 4। तो कितने पे, 10 पे, इंटू 100। क्या, इंटू 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो कितना, 4 धाम 40% की परिधि जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी और ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और बेल आइकन को दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मस्ती के साथ।